हमने जो किया था वो हमें मिला है, बुरे का बुरा मिला और अच्छे का। कर्मों का फल तो भोगने भगवान को भी आना पड़ता है मेरी मां। आपको पता है एक बार भगवान विष्णु जी को भी धरती पे आना पड़ा। भगवान नारायण आए, राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर। एक बार भगवान को इस कलयुग में आना पड़ा। भगवान नारायण को, भगवान श्री विष्णु जी को आना पड़ा। कथा बड़ी अद्भुत है, सुनिएगा। इस कलयुग की घटना बोल रहा हूं मैं। इस कलयुग में भी भगवान का एक अवतार हुआ और वो अवतार आज भी है, आप देख सकते हैं। कौन है वो? आइए कथा सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब द्वापर युग जा रहा था। द्वापर युग जा रहा था, कलयुग आ रहा था। इस कलयुग में पहली पूजा हम किसकी करें, कलयुग के लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पहली पूजा हम ब्रह्मा जी की करें कि शिव जी की करें कि भगवान नारायण की करें। ब्रह्मा की करें, विष्णु की करें, शिव की करें, पहली पूजा किसकी करें। ब्रह्मा जी के भक्त कह रहे थे कि ब्रह्मा की पहली पूजा करनी चाहिए, शिव के भक्त कह रहे थे शिव की पूजा, और विष्णु भक्त कह रहे थे विष्णु जी की पूजा पहली हो। अब ये कौन कंफर्म करे कि पहली पूजा हम किसकी करें। एक यज्ञ हुआ इस पृथ्वी पर। उस यज्ञ में ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इस यज्ञ में किसकी पूजा पहले की जाए। तब स्वयं भृगु जी चले कि मैं पता लगा के आता हूं। तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी, और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। भृगु जी बोले ये ठीक नहीं है, ये पहले पूजा के लायक नहीं। गुस्सा आता है बूढ़े आदमी को। ब्रह्मा जी को खारिज कर दिया। शिव जी के पास गए, शिव जी गले लगाने दौड़े तो भृगु जी ने शिव जी को गले नहीं लगाया। शिव जी को भी क्रोध आ गया। भृगु जी ने कहा आपकी भी पहली पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण लेटे हुए थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, शेष सैया पर लेटे थे। तभी भृगु जी आए और भगवान की छाती पर एक लात जमाई जोर से, एक पाद प्रहार कर दिया। जब छाती पर लात पड़ी तो भगवान खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात भगवान श्रीमन नारायण ने कहा तो भृगु जी रोने लगे, और भृगु जी ने रोते हुए कहा वाह भगवान, मैंने आपको लात मारा और आपने लात खाकर भी मेरे से पूछा कि चोट तो नहीं लगी। आप ही इस धरती में पहले पूजा के योग्य हैं, इसलिए आपकी प्रथम पूजा अब होगी। भृगु जी तो चले गए, लेकिन भृगु जी के इस व्यवहार से लक्ष्मी जी नाराज हो गए, क्योंकि भगवान की छाती पर, भगवान के हृदय पर सदा श्री देवी का निवास होता है। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रीनिवास। भगवान का एक नाम है श्रीनिवास, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर लक्ष्मी जी विराजती हैं। और आज लात मारी छाती पर तो वो लात नारायण को नहीं, वो लात लक्ष्मी को लगी, क्योंकि छाती पर तो वो बैठती हैं। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई।
जाओ। उसने आपको लात मारा और आप हाथ विनती जोड़ते रहे। अरे हम नारियों का कोई सम्मान नहीं होता क्या? कोई भी लात मार के चला जाए, आप बने रहो भगवान। लेकिन ब्राह्मण देवता ने जितना अपमान मेरा किया है, आपने भी उतना अपमान मेरा किया। यदि लात ही खाना था तो मुझे छाती पे क्यों बिठाया? लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई भगवान नारायण से, और लक्ष्मी जी रूठ करके तिरुमलाई आ गई। पृथ्वी लोक में लक्ष्मी जी बैकुंठ से रूठ कर कहां आ गई? तिरुमलाई। अभी हम बताएंगे कि तिरुमलाई क्या है। तिरुमलाई में आ गई माता भगवती रूठ के। यहां तक तो हुआ कि लक्ष्मी जी आ गई। अब भगवान बैकुंठ में अकेले, अब भगवान का मन ही ना लगे लक्ष्मी के बिना। तब भगवान लक्ष्मी को मनाने के लिए इस धरती पे आए, श्रीनिवास बनके इस धरती पे वो प्रकट हो गए छोटे से बच्चे के रूप में। और एक सरोवर के किनारे भगवान रहने लग गए। वहां से एक बकुला मां गुजर रही थी। बकुला मां, तो बकुला मां ने की नजर पड़ी कि ये तो छोटा सा कोई बच्चा है। तो श्रीनिवास जी को बकुला मां ने पकड़कर उनका लालन पालन किया, खूब पाला पोसा, खूब सेवा की। जब श्रीनिवास, ये बकुला मां कौन है अभी हम सब बताएंगे स्पष्ट। जब भगवान श्रीनिवास बड़े हुए, छोटे से बन के आए ना, धरती पर छोटे से बन के आए, जब बड़े हुए तो उन्होंने एक जंगल में घोर तपस्या की। किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए। आज नारायण तप रहे हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कि हे लक्ष्मी, तुम रूठ गई हो, तुम्हारे बिना हम अकेले हैं, अधूरे हैं, हमें तुम जल्दी मिल जाओ। जब भगवान के शरीर में दीमक लगने लग गई, तब ब्रह्मा और शिव लक्ष्मी जी के पास गए और बोले, मां आपकी याद में भगवान श्रीनिवास बन के आए हैं और वो घोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें दर्शन दो ना मां, उन्हें मिल जाओ ना, उन्हें माफ कर दो। पर मां लक्ष्मी को ना जाने क्या हुआ, ना मैं माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं किया मां भगवती ने, और भगवान तपस्या करते रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप दोनों गाय बन के जाओ और जहां वो तपस्या कर रहे हैं उनके मुंह में दूध की धारा बहा दिया करो, तो उन्हें खाने पीने को कुछ मिलेगा। तो ब्रह्मा और शिव गाय बन के, एक राजा थे, उस राजा के चरवाहा वहीं गाय ले जाता था। तो ब्रह्मा और शिव गाय बन के भगवान के ऊपर अभिषेक करते थे। दूध की धार गैया बहाती थी, क्योंकि वहां श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे। और वो एक दीमक की तरह हो गए थे, मतलब ये नहीं लग रहा था कि हाँ कोई इंसान है, दीमक। पर गाय अपना दूध छोड़ती थी। तो गौशाला में जब वो गाय जाएं तो उनके कोई दूध ना निकले, क्योंकि वो पूरा दूध तो श्रीनिवास जी को बहा के आए। तो चरवाहे को लगा कि ये दूध कहाँ जाता है। तो एक दिन जंगल में उसने गौर किया कि दूध कहाँ, तो उसने देख लिया कि ये दोनों गाय यहाँ पर अपना दूध बहाती हैं। तो उस चरवाहे ने उस जगह पर जहां पर वो दूध गिराती थी गाय, उस जगह पर कुल्हाड़ी मारी। तो भगवान श्रीनिवास के सिर पे कुल्हाड़ी लगी, और भगवान के जो लंबी लंबी जटाएं हो चुकी थी, उस कुल्हाड़ी से भगवान का कि वो सारी जटाएं कट गईं। जटाएं कुल्हाड़ी से कट गईं। जब जटाएं कटी तो भगवान की तपस्या भंग हो गई। भगवान ने
वो चरवाहा दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, राजा को लेके आया, राजा चरणों में गिरे, महाराज अपराध हो गया, आप कौन है?